दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था और वह बहुत बूढ़ा था और उसकी पत्नी सुंदर और जवान थी। किसान की पत्नी को हमेशा यह डर लगता था कि उसकी शादी बूढ़े आदमी से कर दी है। यह सोच सोच कर वह हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन उस गांव में कहीं से एक ठग आया और उसने किसान की पत्नी को देखा तो वह सब समझ गया कि यह स्त्री अपने पति से प्रसन्न नहीं है। ठग किसान की पत्नी के पास आकर बोला, सुंदरी, तुम बहुत सुंदर हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? किसान की पत्नी ठग की बातों में आ गई और अपने पति को छोड़कर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों ने भागने के लिए समय तय कर लिया। ठग ने कहा, तुम्हारा पति तो बूढ़ा हो गया है, वह धन का क्या करेगा? तुम अपने साथ घर में रखा धन और जेवर भी रख लेना, वो भविष्य में हमारे बहुत काम आएंगे। स्त्री उस ठग की बातों में पहले ही आ चुकी थी और उसके कहे अनुसार उसने घर में रखा सारा धन और जेवर भी अपने पास में रख लिया। रात्रि में जब उसका पति और पूरा गांव सो रहा था, तब ठग के साथ वह घर से भाग गई। सुबह होते होते जब वे गांव से बहुत दूर निकल गए तो रास्ते में उन्हें एक बड़ी नदी मिली। ठग ने सोचा, मैं किसी तरह इसका धन लेकर इसे यहीं छोड़ देता हूँ। यह स्त्री वैसे भी अधेड़ उम्र की हो चुकी है, मेरे पास धन रहेगा तो कई जवान सुंदर स्त्रियां मिल जाएंगी। नदी को देखकर ठग बोला, प्रिय, इतना सारा धन लेकर हम नदी को पार नहीं कर सकते। पहले मैं इस धन को नदी के पार ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देता हूँ, फिर तुम्हें भी नदी पार करवा दूंगा। किसान की पत्नी पहले ही ठग की बातों में आ गई थी। इस बार भी उसने बिना सोचे समझे ठग को धन की गठरी दे दी और वहीं बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगी। बहुत अधिक समय बीत गया परंतु ठग नहीं लौटा। अब किसान की पत्नी को सारा माजरा समझ में आ गया और अपना सब कुछ लुट जाने के दुख से नदी किनारे बैठकर रोने लगी। उसी समय एक गिदड़ी मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर स्त्री के सामने से गुजरी। गिदड़ी को नदी में एक बड़ी सी मछली दिखाई दी। गिदड़ी ने मछली पकड़ने के लिए उस पर झपट्टा मारा। मछली उछलकर दूर चली गई और गिदड़ी के मुंह से वह मांस का टुकड़ा उस नदी में गिर गया और उस नदी की तेज धार में बहता चला गया। यह देखकर किसान की पत्नी उससे बोली, अरे, तू तो मुझसे बड़ी मूर्ख है। अपनी मूर्खता के कारण मांस के टुकड़े और मछली दोनों से हाथ धो बैठी है। किसान की पत्नी की बात सुनकर उसने जवाब दिया, अरे मूर्ख, तू तो मुझसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ है, जो अपने प्रेमी के लिए अपने पति को छोड़कर चली आई और वो तेरी सारी धन दौलत लेकर और तुझे यहीं छोड़कर चला गया है। तू तो घर की रही न घाट की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी छोटी मोटी बातों को लेकर अपने और अपनों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, अन्यथा कहीं के नहीं रहते। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको ही मिले। तो दोस्तों, धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। थैंक यू दोस्तों।